नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। पुजारी ने प्रधानमंत्री को टीका लगाया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में शंख ध्वनि कर पूजा अर्चना की। डमरू बजाकर भगवान शिव की आराधना करती हुई तस्वीरें भी उत्तराखंड से सामने आई। इसके बाद व्यू पॉइंट से आदि कैलाश की भव्यता के दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बनाए गए ध्यान स्थल से ध्यान भी लगाया, जिसके सीधे बाद गुंजी के लिए रवाना हुए, जहां पीएम गुंजी में लोगों से बातचीत करेंगे। बता दें कि पीएम पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो देवभूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां वो लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश दर्शन करने के साथ की है। यहां पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत सीधे सीधे नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम है जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं और अब जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और तकरीबन 40,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। ये गांव अगले 2 साल में बड़े धर्मनगर शिवधाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव अगले 2 साल में बन जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस उन राज्यों में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद में भी जुट गया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर बैठक होगी। इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब उसी चुनाव की तैयारियों को धार देने और उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर अहम बैठक होगी। एमपी, छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी आज कांग्रेस नाम तय कर सकती है और अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो यहां पर 3 राज्य ऐसा है जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां सीधे कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यही वजह है कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस और अब इन सीटों की रणनीति तैयार करने के साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर भी आज अंतिम मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। साथ ही उन मुद्दों को भी तय कर दिया जाएगा जिस मुद्दे पर कांग्रेस इस वक्त चुनाव लड़ेगी, यानी कि 5 राज्यों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा और किस तरीके से प्रचार करना है इसके रोड मैप पर भी आज दिल्ली मुख्यालय पर अहम बैठक और चर्चा होनी है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय हो जाएगा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी पश्चिम में वोटरों को साधने की तैयारी है। यात्रा के दौरान चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक रथ यात्रा चलेगी। सहारनपुर से महासचिव त्रिलोक त्यागी शुरुआत करेंगे, जो सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद और अलीगढ़ समेत करीब 75 विधानसभा से ये यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि यात्रा के जरिए वेस्ट यूपी में किसान, युवा वोटर्स को जोड़ने का प्रयास रालोद करता हुआ नजर आएगा।
दिल्ली में एक बार फिर से कंझावला जैसी एक और बड़ी वारदात सामने आई। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में NH 8 पर टैक्सी को लूटकर उसके चालक बिजेंदर को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटने की वारदात को 24 घंटे में सुलझाने का दावा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लेकर आया जाएगा। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली लाकर उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर भी उन्हें लिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में लगातार दरिंदगी की हदें पार हो रही हैं। कंझावला केस तो सभी के जहन में आज भी होगा, जहां एक गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है। और एक बार फिर ठीक ऐसी ही वारदात एक बार फिर सामने आई, जहां लूट करने के बाद बदमाशों ने ड्राइवर को कई किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा भी करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और लखनऊ में आज पहला मैच होगा। वही राजधानी लखनऊ का अब तक का ये सबसे बड़ा और पहला वर्ल्ड कप का मैच है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 10वां मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टेम्बा बामुआ की अगुवाई वाली अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत कर आ रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। वही मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह भी काफी हाई नजर आ रहा है। तो विश्व कप में आज 2 बड़ी टीमें लखनऊ में भिड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सभी लोगों से यह अपील की गई है कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसके साथ ही जो इकाना स्टेडियम है वहां पर 3 घंटे पहले से एंट्री शुरू हो जाएगी, यानी कि दर्शकों की एंट्री इस वक्त के इकाना स्टेडियम में शुरू हो चुकी होगी और 1:30 बजे का वो समय होगा जब टॉस होगा और 2 बजे से इस मैच की शुरुआत हो जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।